चरण से श्लोके षष्ठं गुरुगेयं सर्वत्र लघुपञ्चमं द्विचतुष्पादयोरस्वं सप्तमं दीर्घमन्नयो इदं कविभ्यः पूर्वेभ्यो नमो वाकं प्रशास्महे विन्देम देवतां वाचम् अमृतामात्मनः कलाम् पाप्मभ्यस्य पुनातिवर्धयति च श्रेयांसि सेयं कथा मङ्गल्या च मनोहरा च जगतो मातेव गङ्गे तामेतां परिभावयन्त विनयै विन्यस्तरूपां बुधा शब्दब्रह्मविद कवे परिणतां प्रागस्वाणीमिमाम्। आइए तृतीय अंक पृष्ठ संख्या 246। आइए मिला। कल हम लोग पढ़ रहे थे ना, वाक संख्या 66 हो गया था, 67 भी हो गया था लगभग ना। एक बार फिर से देख लीजिए सरसरी निगाह में। वासंती कहती है, देखिए 166 ना। वासंती कहती है ना, देव प्रसिद्ध प्रसिद्ध ना। देव किसके लिए भाई? महाराज प्रसन्न होइए ना। महाराज प्रसन्न हो या प्रसन्न हो, ठीक। लिखा स्वेनेव लोकोत्तरेण धैर्येण न संसंभय अतिभूमिं गतम आत्मानं कुत्र में प्रिय सखी न। ऐसा कौन करे भैया न? लिखा अवश्येन, लिखा ना स्वेनेव, लिखा स्वेनेव लोकोत्तरेण न, स्वेनेव लोकोत्तरेण। अर्थात इन्होंने लिखा है कि लोकोत्तरेण माने जो होता है न पराकाष्ठा, लोकोत्तरेण न अच्छा असाधारण। जो लोकोत्तरेण माने क्या होगा भैया? असाधारण। और जो होगा अतिभूमि माने पराकाष्ठा को प्राप्त न। अतिभूमि माने अर्थात शोक की चरम सीमा, शोक की चरम सीमा ना। किसके माने भैया ना, ठीक। और ठीक, आइए लिखा संस्तंभय, अपने आप को संभालो। संस्तंभय माने संभालो, संस्तंभय माने तो लिखा संस्तंभय क्या? स्वेनेव स्वेन एव, क्या लिखा है? स्वेन एव लोकोत्तरेण। तो लोकोत्तरेण माने असाधारण, असाधारण धैर्य माने असाधारण धैर्य से न। संस्तंभय माने संभालो। किसको संभालो? अपने आप को, अपने आप को न। क्योंकि आप जो शोक की सीमा है क्या है? चरम हो, जो शोक की चरम सीमा को आप प्राप्त हो रहे हैं। क्या है? शोक की चरम सीमा को आप प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए आप आत्मानम, अपने आप ना। आत्मानम माने अपने आप को। तो अपने आप को क्या? संसंभय न, आत्मानम संसंभय, अपने आप को संभालिए। क्यों भाई? क्या? अतिभूमि, अतिभूमि माने क्योंकि आप शोक की चरम सीमा को प्राप्त हो रहे हैं, क्योंकि आप शोक की परम सीमा को प्राप्त हो रहे हैं, इसलिए जो है आत्मानम संसंभय, अपने आप को संभालो न। ऐसा कौन कहता भाई? फिर उसके बाद कहते कुत्र में प्रिय सखी न। प्रिय सखी सीता कहाँ है?
क्योंकि इन्होंने कहा कि ना कि यहीं पे है। किन्होंने? तो वही पूछ रहे भैया हमको दिखाई नहीं दे रही है मेरे प्रिय सखी, कहाँ है ना। कल हो गया था। अच्छा ये वाला भी कल हो गया था, फिर भी देख लीजिए। फिर उसके बाद ना राजा राम बोलते हैं रामः व्यक्तम नास्ति एव, व्यक्तम नास्ति एव, वस्तुतः सीता यहाँ नहीं है, वस्तुतः सीता यहाँ पे नहीं। फिर कहते हैं कथम अन्यथा वासंती अपि ताम न पश्येत, नहीं तो वासंती भी उसे क्यों न देख पाती। अगर यहाँ पे होती तो वासंती भी है यहाँ पे, मान लो हम न, तो वासंती भी देख पाती, तो वासंती को भी नहीं दिखाई पड़ रही है। ऐसा कौन कह रहा भाई न? तो राजा राम करे कथम अन्यथा वासंती अपि ताम न पश्येत, ताम माने सीता, ताम माने सीताम, नहीं तो वासंती भी उसे अथा किसे, सीता को क्यों न देख पाती ना। ऐसा ऐसा प्रश्न कर रहे हैं अपने आप से ना। फिर कर रहे हैं जो है आपी खालू स्वप्न एस स्यात्, क्या लिखा है? आपी खालू स्वप्न एस स्यात् ना, स्वप्न एस। तो कहते क्या यह स्वप्न हो सकता है? कहते हैं तो क्या यह ना। अच्छा अपने आप से तर्क क्या करें, तर्क कर रहे हैं क्या, तर्क। तो क्या यह स्वप्न हो सकता है? तो स्वप्न एस स्यात्। फिर कहते हैं न च अस्मि सुप्तः, न च अस्मि सुप्तः, ठीक है। अर्थात मैं सोया भी नहीं। न च अस्मि, क्या मैं सोया हुआ भी नहीं हूँ। अस्मि माने हूँ, न माने नहीं, न माने अहम माने मैं सोया हुआ भी नहीं हूँ कि हमको सपना आ भाई ना। फिर कहते हैं कुतो हो राम भद्रस्य निद्रा, कुतः राम भद्र को नींद कहा। सर्वथा अपि सह एवैसः भगवान अनेक बार परिकल्पितः विप्लम्भः पुनः पुनः अनुबधनाति माम। कहते निश्चय ही ना, कहते निश्चय ही शक्तिशाली, और लिखा ना अनेक बार ना, लिखा ना अनेक बार परिकल्पितः, अनेक बार विचार में आया हुआ वही न, वही क्या, वही भ्रम, जो वही भ्रम है। लिखा है विप्लम्भ माने भ्रम न, विप्लम्भ माने भ्रम, वही भ्रम पुनः पुनः माने बार बार, माम अनुबधनाति, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बांध रहा है, मेरा पीछा कर रहा है, मुझे बांध रहा है ना। कल हो गया था ये, ठीक। अच्छा यहाँ 2 लाइन में कोई दिक्कत था कल? चले आगे, ये कल हो गया था ये वाला। सीता जी कहती हैं मया एव, क्या लिखा है? लिखा ना मयेव, लिखा ना, तो मया एव कौन संधि हुआ है ना। तो मया, मया किसके लिए आया है? मया कहाँ का रूप है? मूल शब्द क्या है? सर्वनाम है ना, अस्मद का ना। तो लिखा मयेव दारुणयः विप्लब्धः आर पुत्रः न। तो सीता कहती है न मुझ निष्ठुर ने ही, लिखा दारुणया माने निष्ठुर ना, दारुणया माने कठोर, कठोरा, दारुणया माने कठोरा, निष्ठुर कुछ भी कहिए। कहते हैं मुझ निष्ठुर ने ही आरपुत्र को, लिखा विप्लब्ध माने ठगा है ना, विप्लब्ध वहाँ था विप्लम्भा था, ऊपर देखिए क्या था विप्लम्भा, यहाँ क्या है विप्लब्ध, विप्रलब्ध है ना, तब विप्लब्ध माने ठगना, धोखा ना। अब प्रयोग कैसे करते हैं का, ठीक। तो लिखा मयैव दारुणयः विप्लब्ध आरपुत्र,
मुझ निष्ठुर ने ही आर्यपुत्र को, अब एक आपने यूज कैसे करता शब्द ना, एक शब्द को तैयार कर लेका, ठीक। तो लिखा मया एव, मेरे द्वारा ही ना, मेरे द्वारा। अच्छा, मैं निष्ठुर कैसे, अपने आप को सीता जी क्या करेंगे भैया, कठोरा, क्या करें, कठोरा निष्ठुर ना, मुझ निष्ठुर ने ही, मुझ कठोरा ने ही ना क्या दिया भैया, आर्यपुत्र, क्या लिखा है, आर्यपुत्र, आर्यपुत्र को क्या दिया भैया, विप्लब्धा माने धोखा दिया या ठगा है, मेरे द्वारा ही आर्यपुत्र को ठगा गया है, मेरे द्वारा ही आर्यपुत्र को। लाइन समझ में आया नहीं आया, इधर देखा थी तो सपना में चला जाता जो मठ, नहीं पता नहीं कहाँ चला जाता, हम देखा चेहरा, लेकिन बताओ ना नाम के बाटे, चेहरा सबको देखा था, ये मत सोचा कि निगाह मार किताबें बाटे, देखा तो भले यहाँ आए, लेकिन उधर रहा था निगाह, इधर रहा दोनों। अब ठीक, तो यही लिखा ना, मया एव का लिखा है, मया एव माने ना मेरे द्वारा ही ना, मया एव मेरे द्वारा, एव माने तो मेरे द्वारा ही ना, आर्यपुत्र मन आर्यपुत्र को क्या है, विप्लब्ध माने ठगा गया है, धोखा दिया गया है, और अपने आप करे दारुणया, कठोरा, कठोरा निष्ठुर ना, किसको कर रहे हैं भाई, ये किसका कथन है, कौन सा कथन है, सीता का, मया एव या मयेव दारुणा विप्लब्ध आर्यपुत्र, ठीक। अब फिर वासंती कहती है ना, इसके पश्चात कौन कहता है, कहते हैं देव पश्य पश्य। अब उनका राजा राम के जो है निगाहें हैं, सीता जी कहीं और लेके जा रही है ना, क्षमता वासंती, क्योंकि इसके पहले जब राजा राम अत्यधिक शोक में थे तो क्या बोली, भैया इनका मैं ध्यान कहीं और मैं लेके, इसके पहले भी इन्होंने कहा था, किन्होंने, वासंती ने ना, फिर यहाँ पे ले गई, फिर यहाँ पे कहती है भैया देव पश्य पश्य, पश्य रूप कहाँ का है, लोट यमवन, धात कौन सा है, हाँ, दृश्य को, गम को, गम को गच्छ दे, अच्छा हाँ, इदम, इदम क्या है, पुल्लिंग में है ना कि नपुंसकलिंग में है, इदम नपुंसकलिंग में है ना, इदम को पुल्लिंग में क्या होता है, अयम, इदो अयम पुंसी, इदो अयम पुंस है ना, इदम को अयम, प्रश्न आता है बार बार यही कि इदम को जो पुल्लिंग में क्या होगा ना, स्त्रीलिंग में क्या होगा, यम, ठीक। आइए, तो वासंती कहती हैं देव पश्य पश्य, महाराज देखिए देखिए ना। अब कहती है, छंद पढ़ती है, छंद में पौलस्त्यस्य जटायुषा विघटित काषणसोऽयं रथ, ते चैते पुरता पिशाच वदना, कंकालशेषाखरा, खड्गछिन्न जटायुपच्छतिरित, सीतां चलन्तीं वहन्, नन्दाव्यावृतव्युद्धं बुध इव, द्यावाभूदस्थादरि न, द्यामाभ्युदस्थात् अरि। आइए कहते, देखिए पौलस्तस्य जटायुषः विघटितः काष्ण, काश अयस अयम, काश अयसः अयम न, काश ऐसा अयम क्या, रथ, कथन जो रथ है, रथ कैसा है, काश अयस, काश अयसः रथम,
तो अयम माने यह, अयम माने ना, अयम का जो नपुंसकलिंग क्या होगा? इदम ना, 2 सेकेंड सोच के ना। और इसका जो है स्त्रीलिंग क्या होगा? यम। तो अयम ना क्या है? तो अयम माने यह, तो अयम, अयम रथ, अयम रथ, यह रथ, यह अयस माने लोहा, अयस माने तो लोहा कैसा है? कहीं काष्ण, पक्का, पक्का काला ना, ना शुद्ध ना, काष्ण माने काला ना, काले लोहे के ना। देखिए काष्ण ऐसा ना, काष्ण ऐसा, ये जो रथ है किसका है? लोहे का। अब कैसन लोहे का भाई? ना काले लोहे समझा भाई। काष्ण माने काला ना, लक्षणा निकल बताओ कुछ निकल जाए लिखने में सामान्य समझ ना का। काष्ण, अच्छा जो रथ था किस कलर? प्रवक्ता जाओ जा जा ना ही आइए चलिए जयका जे प्रवक्ता वाला हो चला जाओ जा जा। सांग कारिका बड़ा सांग दर्शन न, हे तुमद अनित्यम अव्यापी सक्रिय मनेकम आस्तम लिंगम सा वयम व्यक्तम विपरीतम अव्यक्तम। आइए चले प्रारंभ करें। आइए तो कहते हैं अयम रथ ना, अयम माने यह, अयम रथ, यह रथ, अयम रथ माने यह रथ कैसा है? काष्ण ऐसा, काले लोहे का है। कौन दिखा रहा है? किनको दिखा रही है ना? और भी कथी कि जो यह रथ है पौलस्तस्य, क्या लिखा है? पौलस्तस्य, किसका है? किसका है? रावण का। पौलस्तस्य ना, हाँ पुलस्य का, पुलस्य के पौत्र कौन? रावण। और ना किसके पुत्र? अच्छा किसके पुत्र हैं? हाँ विश्रवा। रावण किसके पुत्र है? विश्रवा। और किसके पौत्र है? पुलस्य, पुलस्य ना। आइए ये है पुलस्य ना, पुलस्य के पुत्र, पौत्र कौन है? पुत्र कौन है? विश्रवा। अब विश्रवा के पुत्र कौन है? लेकिन अगर पूछा जाए पुलस्य, पुलस्य के जो है पौत्र कौन है? तो वही लिखा ना अपत्य अर्थ में पौलस्तस्य। किसके लिए यहाँ पे आया भाई? रावण के लिए। अथा पौलस्तस्य अथा रावणस्य षष्ठी न, पौलस्तस्य न, पौलस्तस्य क्या? रथ, अर्थात यह किसका रथ है भैया? रावणस्य रथ। किसका रथ है भैया? जो यह रावण का रथ है कैसा है? कैसा है? काला, काले लोहे का रथ है। कैसा है? जो जटायुषा कहाँ ग्रुप है? जटायुषा, जटायुषा 3 पावर 1। काय घबराई बोला था, डराई डराई के। जटायुषा माने जटायु के द्वारा, जटायुषा माने विघटिता माने नष्ट किया गया। विघटिता माने किसके द्वारा नष्ट किया गया? तोड़ा गया, नष्ट किया गया। किसके द्वारा ना? जो जटायु के द्वारा नष्ट किया गया, तोड़ा गया। क्या? अयम रथ, यह रथ, अयम रथ, जो यह रथ है, यह रथ है कैसा है? काले लोहे का जो यह रथ है ना, किसका? रावण का जो यह काले लोहे का जटायु के द्वारा विघटिता नाम नष्ट किया गया, तोड़ा गया ना। पहले लाइन का अर्थ कितना है? पौलस्तस्य अथा रावणस्य क्या? रथ, रावण का रथ कैसा है? अयम, अच्छा अयम, अयम रथ, यह किसका रथ है? और किस कलर का है? काले,
किसके द्वारा नष्ट किया गया? जटायुषः विघटित, जटायु द्वारा नष्ट किया गया। क्या नष्ट किया गया भाई ना? देखिए पहला लाइन स्पष्ट हुआ। पहला लाइन स्पष्ट है। दगदग राजन, पहला लाइन स्पष्ट है। आइए इधर आगे चले, फिर लिखते हैं ते ते च एते। क्या है? ते च एते ना। एते कहाँ का रूप है? हाँ सही 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 पकड़ा, सही पकड़ा, सही पकड़ा भाई। 3 पावर 1। आइए च ना ते, अब ते च एते है पुरतः। पुरतः माने अग्रतः अथा सामने। पुरतः माने ना, पुरतः माने अधा माने वामता माने, वामता माने, वामता माने बाएं, दक्षिणता माने वामता माने बाएं से, दक्षिणता माने दाहिने से ना। हाँ हाँ ऐसा है एतो एते। हाँ 1 पावर 3 ऐसा है एतो एते। आइए सही, ठीक ठीक, ऐसा है तो एते चलता ना। आइए ना ते, अच्छा ते ते च एते ना, ते च एते ना, ते च एते है पुरतः पिशाच वदना कंकाल शेषः खरा ना। कंकाल शेषा खरा। अच्छा पिशाच वदना ना, पिशाच वदना माने ना राक्षस के, वदना वदन माने मुख ना, राक्षस के मुख की तरह, राक्षस के मुख की तरह क्या? खरा ना, राक्षस के मुख की तरह का भैया? खरा माने खच्चर जो है ना, जो रावण के रथ में जुते हुए थे ना। किसके? रावण के रथ में जुते हुए क्या थे? खरा थे। खरा को उन्होंने नष्ट कर दिया। किन्होंने नष्ट कर दिया? जटायु ने नष्ट कर दिया। तो जो खरा थी कैसे था? पिशाच वदना खरा। कैसा? पिशाच के मुख की तरह क्या थे? खर। क्या थे? राक्षस के मुख की तरह क्या थे भैया? खरा। तो पिशाच वदना खरा। और उनका क्या? कंकाल शेषा, उनका अस्थि मात्र शेष बचा हुआ है। क्या शेष बचा है भैया? कंकाल में अस्थि मात्र या कंकाल मात्र शेष बचा है। किनका? खरा, खच्चर का ना। किनका? खच्चर का क्या है? कंकाल मात्र। मरने के पश्चात देखिए, मरे हुए कितने साल हो गए इसको नष्ट किए हुए। जब अरण्य से जो है ना, लगभग जब सीता जी को जो है लगभग 12-13 साल पर लग गए थे उसके पहले ना। हाँ जब अरण्य में थे तभी ले गए हैं ना। जब अरण्य में थे, हाँ लगभग मार्ग की 12-14, मतलब 12 साल के ऊपर ही बाटे ही समझ ले बस ना। 12 साल के ऊपर ही है ना लगभग। हाँ मोटा मोटा माने 12-13-14 साल हो गए लगभग ना। कितना? हाँ 12 साल तो जो है, 12 साल तो मान लो वियोग हो गया ना। 12 साल पहले वियोग हो गया। क्या तुरंत अरण्य में सीता जी गई थी जब, तब तुरंत उनको उठा ले गया था क्या रावण? उस समय बात लोग। हाँ मतलब मान लो कि 12-15 साल के बाद ही का ही मतलब है ना, मोटा मोटा माना ना, इतने साल के बाद आई। करेक्ट नहीं मैं से बता सकते, लेकिन इतना 12-15 साल के ऊपर ही मान लो ना, 15 साल के ऊपर मान लो। बारह साल परित्याग हो गया। और जो उसके पर जो अरण्य में थे
उसी बीच में ले गए थे। तो अब कब ले गए थे, किस साल ले गए थे, नहीं पता है। इतना तो कन्फर्म 12 साल ये है। और जो उधर जो हो, जो भी मान हाँ हाँ, अरे मान लो 25 साल हो गया, चला 25 साल ना। अब आइए, ठीक। अब रामायण पढ़ा, समझ में आवे कितना हो ना। तत्काल जो है रामायण पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। मोटा मोटा वाले 25 साल, हाँ ना, कितना, हाँ ठीक। आइए, ठीक। अब कहते कंकाल शेषा क्या है, किसका, अस्थि मात्र शेष बचा, किसका, किसका भाई, खच्चर का ना। अस्थि मात्र शेष किसका बचा है, कंकल का, खरा का ना। खरा का जो है अस्थि मासा कंकाल मात्र शेष बचा, किसका, खरा का। किसके द्वारा नष्ट किया गया, जटायु के द्वारा। और पिशाच वदना क्या, खरा, पिशाच वदना क्या, अच्छा, राक्षस के मुख की तरह, राक्षस के मुख की तरह किसका मुख, खच्चर ना। पिशाच वदना क्या, खरा। आइए, हाँ हाँ, जो कौन क्या, घोड़ा और जो है गधा का जो मिक्स प्रजाति है उसे बोलते हैं खच्चर, ठीक। संकर प्रजाति क्या है, संकर प्रजाति ना। आइए, वो पढ़े हैं आप, इंटर में पढ़ेंगे बायोलॉजी, बायोलॉजी पढ़े हैं हाई स्कूल में ना। हाँ, खच्चर जो होता है देखिए, उसको दुर्गम स्थानों, पहाड़ों पे ले जाते हैं ना, मजबूत होता है जो है खच्चर जो होता है, गधा से मजबूत होता है खच्चर, ठीक। आइए, देखिए, अब कहते हैं भैया, जटायु द्वारा तोड़ा हुआ ना, जटायु के द्वारा तोड़ा हुआ क्या, खच्चर तोड़ा गया, नष्ट किया गया। आइए, हाँ, जटायु के द्वारा तोड़ा हुआ या रावण का लोहे का रथ। और ये सामने ना, एते है, एते मन ए ना, पुरता मन सामने, ना एते है पुरता, ये सामने है ना। राक्षसों के तुल्य मुख वाले, जैसे राक्षस, पिशाच योजना, जैसे राक्षस के मुख होते हैं वैसे खच्चर ना, राक्षस के तुल्य मुंह वाले। और क्या, कंकाल शेषा, अस्थि मात्र तथा कंक ना, हड्डी मात्र शेष किसका, खरा, खच्चर। अच्छा, राक्षसों के तुल्य मुंह वाले और अस्थि मात्र शेष ना, खच्चर, या क्या है, खच्चर है। बता रहे हैं, कौन बता रहा है भाई, किनको बता रही है ना। फिर कहते हैं खड़गत छिन्न, क्या कहते हैं, खड़गत छिन्न जटायु पच्छति, क्या है, पच्छति इतः, पच्छति इतः सीताम चलंतिम वहन। खड्ग माने होता तलवार, खड्ग माने ना, अस माने भी क्या होता, तलवार, अस माने भी। अच्छा, रावण के तलवार का क्या नाम था, चंद्र हास। अच्छा अच्छा, हंसते हंसते ले जा रहा था ना रावण, जैसे चंद्रहास ना। रावण का तलवार का क्या नाम है, नारद की बीड़ा क्या नाम है, नारद की बीड़ा का, हाँ हाँ महती। और सरस्वती बीड़ा का क्या नाम है, कक्षपी ना। आइए, और अच्छा, उन्होंने बता दीजिए जो बीड़ा का नाम हो। हाँ, नारद तो ही हुआ बाटे, हाँ, वासुदत्ता के, हाँ, वासुदत्ता जो बीड़ा ली थी, उदयन का बीड़ा था ना, बीड़ा था उदयन का, जो उस बीड़ा का क्या नाम था, घोषवती। कौन सा,
ये प्रश्न आता है जो है ना। किसी जो वासुदत्ता थी ना, जो बीड़ा ली थी, उस बीड़ा का क्या नाम था? तो घोषवती। और नारद की बीड़ा क्या नाम था? महती। और सरस्वती की कक्षपी। और रावण का तलवार का नाम चंद्रहास। और इंद्र जो लिए थे वज्र, उनका ना, आइए, और जो भगवान श्री कृष्ण लिए थे क्या ना, चक्कर। आइए, साइकिल के गियर जो कैसे होता हो इसमें अब। आइए, ठीक, आइए देखते हैं ना। हाँ, चंद्रहास, खड्ग माने तलवार, अस्त्र माने तलवार। आइए, तो कहते हैं ठीक है का तलवार, अच्छा, खड्ग छिन्न, क्या है? खड्ग छिन्न ना, तलवार से किससे? तलवार से किसको? जटायु के पंखों को, जटायु के पंखों को काट कर किसने? तो खड्ग छिन्न ना, तलवार से छिन्न भिन्न कर दिया। क्या छिन्न भिन्न कर दिया भैया? जटायु पच्छति, जटायु के पंखों को, जटायु पच्छति, क्या लिखा है? जटायु पच्छति ना, तलवार से जटायु के पंखों को काट कर या छिन्न भिन्न करके। कौन? रावण। कौन भाई? अरे, लास्ट में क्या लिखा है? अरे देखिए, द्यामा अभ्युत्थात ना, अभ्युदस्थात अरे माने शत्रु। कौन? रावण न। तो खड्ग छिन्न जटायु पच्छति, तो तलवार से ना, अपनी तलवार से, चंद्रहास नामक तलवार से ना, जटायु के पंखों को छिन्न भिन्न करके या नष्ट करके ना, इता माने यहाँ से, इता माने ना, कौन दिखा रहा है? किनको? कहने भैया यहीं से जो मटई। अच्छा, रावण, अच्छा, राम इस समय कहाँ पे हैं? पंचवटी में ना। तो वही दिखा रहे भैया कि जो वासंती दिखा रहा भैया कि महाराज यहीं से, इतः माने यहीं से, खड्ग छिन्न न पक्ष तीरितः, किसका? जटायु। तो खड्ग छिन्न जटायु पच्छत इतः, जटायु के पंखों को न छिन्न भिन्न करके, नष्ट करके, इतः माने यहाँ से, अरि रावण। कौन भाई? रावण न। सीताम चलंतिम वहन, सीताम न, चलंतिम मन छटपटाती हुई, सत्य प्रत्यांत है। क्या है? या चंचल सीता को, कैसे? चंचल सीता को या छटपटाती सीता को रावण पकड़ा था ना, छटपटाती हुई या चंचल सीता को ना। कौन? इता माने यहाँ से ना, चलंतिम माने चंचल सीता को या छटपटाती सीता को ना, सीता माने सीता को, वहन सत्य प्रत्यांत, ले जाता हुआ, ढोता हुआ। कौन? अरि, किसके द्वारा? लिखा ना, वहन माने ढोता हुआ या ले जाता हुआ। कौन? अरे, कैसे सीता को? चलंतिम, चंचल सीता को या छटपटाती सीता माने सीता को, इता माने यहाँ से, इता माने अरे वह रावण न, वह रावण वहन माने ले जाता हुआ न, वह ढोता हुआ न। फिर कहते हैं जो है अंत माने अंदर, अंत माने व्यावृत, क्या लिखा है ना, जो अंदर, अंतः, ठीक है, अंतः व्यापृत माने चमकती हुई, व्यापृत माने न, व्यापृत माने चमकती हुई या चलती हुई न, चमकती हुई क्या लिखा? विद्युत, क्या लिखा है? विद्युत, अम्बुद, विद्युत माने बिजली, अम्बुद माने बादल, विद्युत माने और अम्बुद माने एव, और द्याम माने द्युलोक, द्याम माने द्युलोक या आकाश लोक ना,
द्याम, फिर लिखा है अभ्युदस्थात। क्या लिखा है? अभ्युदस्थात माने उड़ गया। अभ्युदस्थात माने कन यहीं से, इता माने यहीं से जो है ना, कत इता माने यहीं से, सीताम चलंतिम न छटपटाते हुई अचंचल सीता को, वहन माने न ढोता हुआ, कौन? न अंता माने अंदर, अंता माने अंदर, कहाँ? किसके अंदर? अम्बुद माने बादल के अंदर ना। व्यावृत माने चमकती हुई ना। व्यावृत माने क्या? जैसे जैसे बिजली चमकता है, जैसे बिजली चमकता है वैसे सीता जी चमक रही है ना। देखिए रावण कैसा है भैया? काला टाइप, काला है, ना श्यामल है ना। अब मेघ कैसा है भैया? सांवला। जब देखिए मेघ जब छाता है कैसा होता है ना, मेघ कैसा? सांवला। और रावण कैसा है? सीता कैसे? गोरी। बिजली कैसी है? गोरी ना, है ना, पीत वर्ण की होती है ना, हल्का। ठीक, तो जैसे जो है रावण जो कहाँ ले गया भैया? बादल में। जब अंदर ले गया ना, जैसे सीता क्या छटपटा रही? सीता जी क्या रही हैं? चलंतिम, छटपटा क्या रही हैं? छटपटा रही हैं। कौन? सीता। क्या न जैसे बिजली चमकत हो ना, जैसे का हो, जैसे बादल के अंदर जो है क्या बिजली चमकती है, वैसे जब रावण जो है बादल के अंदर ले गया ना, तो जब बादल के अंदर ले गया तो रावण क्या हो गया? बादल हो गया। और सीता जी क्या हो गई? बिजली हो गई। जैसे बिजली चमकता है श्वेत कलर का, उसी प्रकार जो है सीता जी क्या छटपटा रही हैं ना। क्या रही हैं? जब सीता जी छटपटाई जैसे बिजली चमकाई ना। ठीक, तो यह उपमा दिया गया ना। रावण के बादल से, रावण का श्याम कलर था। जब रावण जो गया लेकर जो है, पकड़ा कौन था? रावण। पकड़ा कौन था? रावण। और सीता जी क्या थी भैया ना? वो रथ। अच्छा, जब रावण गया था क्या रथ पे शहीद गया था ना। रावण भी क्या श्याम कलर का है, ठीक। और सीता किस कलर की है? गौर कलर की। तो जब बिजली चमकता कैसा आता? गौर, हल्का। अब बादल कैसा होता? मेघ कैसा होता भैया? काला। काला। क्या जैसे जो मेघ में जो मटे, बादल में, बादल के अंदर जो मटे बिजली चमकाई, वैसे जो मटे वैसे कौन चमका भैया? सीता जी। कौन छटपटा रहे थे? कौन? सीता जी। सीता जी जब छटपटा रही थी ना, तो कैसे लग रही थी? जैसे बिजली, जैसे मेघ के अंदर जो है बिजली चमक रही है ना। वही लिखा है। कहाँ पे लिखा है? आकाशन। द्या माने आकाश में। कहाँ में? आकाश में जैसे बिजली चमकती है, उसी प्रकार जो है सीता जी छटपटा रही थी। तो इनकी उपमा किया गया था बिजली से। किनकी? वैसे जब रावण पकड़ा था, जब रावण ले जा रहा था हरण करके, वाहन माने ढो के ले जा रहा था, हरण करके ले जा रहा था, तो उसी प्रकार सीता जी चमक रही थी बिजली की भांति। जैसे मेघ के अंदर बिजली चमकता है, उसी प्रकार जो है अंता माने अंदर न, कहाँ? आकाश में। आकाश में सीता जी जब छटपटा रहे थे, किसकी तरह? बिजली की भांति, ठीक ना। इन्होंने क्या दिया भैया? उपमा दिया। क्या दिया? उपमा किससे दिया? अंता माने अंदर, व्यापित माने चमकता है। अंता माने अंदर, व्यापित माने चमकता है। क्या चमकता है? विद्युत। कहाँ चमकता है? आकाश में। जैसे आकाश में, जैसे आकाश में ना, अम्बुद माने बादल। जैसे अम्बुद माने बादल, बादल में जो है आकाश में न, बादल के अंदर क्या बिजली चमकता है, वैसे जो है सीता जी जो है किसकी तरह? बिजली की तरह चमक रही है। और रावण क्या हो गया भैया हमारा? ना अम्बुद। क्या हो गया? ना मेघ हो गया ना। उसी प्रकार कौन चमक रहा है? ठीक। कहने ईता माने यहाँ, सीता माने कहने यहीं से जो है ना, यहीं से जो है खड़गा छिन्न जटायु पच्छत इतः, यहीं से जो है पिता जटायु ना, किनको? जटायु को ना, खड़गा छिन्न तलवार से। किस तलवार से? उनके पंखों को छिन्न भिन्न करके, उनके पंखों को काट करके, इता माने यहाँ से ना, सीताम चलंतिम वहन, छटपटाते हुए सीता को
हरण करता, छटपटाती हुई सीता को ले जाता हुआ, हरण करता हुआ ना, कौन? अंता माने अंदर, अंता माने अंदर, यहीं से ना, अंदर कहाँ? आकाश में। अंता माने आकाश में ना, आकाश में जैसे, आकाश में जैसे बादल, बादल के अंदर बिजली चमकता है, आकाश में से बादल के अंदर बिजली चमकता है, वैसे जो है रावण जो ले जा रहा था ना, तो रावण वैसे क्या सीता जी क्या है? चमक रही हैं ना। और पुनः एक बार देख लीजिए, ठीक है। फिर कहते हैं, देखिए, रथः पौलस लिखा है, पौलस्तस्य रथः या रावणस्य रथः या अयम रथ, या रावण का रथ है, यह रावण का रथ है। और कैसा है? काष्ण सोय अयम, कैसा भैया? काले लोहे का रथ है। जटायु सा विघटतः, जटायु के द्वारा तोड़ा गया। किसके द्वारा? जटायु के द्वारा तोड़ा हुआ रावण का लोहे का रथ है। और एते है, एते माने एते है पुरतः न, ये सामने है, पुरतः माने न, ये सामने है न, पिशाच वदनः, राक्षसों के मुंह के समान, जैसे राक्षस के मुंह होता है वही वदन माने मुख, पिशाच वदना, पिशाच जैसे राक्षस का मुख वाले। और अस्थि मात्र शेष, कंकाल मास से जिसका बचा है, ऐसा खरा, ऐसा खच्चर, ऐसा जिसका कंकाल मात्र शेष बचा हुआ है, हड्डी उड्डी हो ना। फिर खड़ग छिन्न जटायु पच्छत इतः, और खड़गछ तलवार से और अपने चंद्रहास नामक तलवार से जटायु के पंखों को नष्ट करता हुआ, काटता हुआ ना, काट कर कौन? अरे कौन मारे? रावण न, छटपटा न, सीताम चलंतिम, छटपटाती हुई सीता को वाहन माने लेकर न, लेकर अंता माने अंदर, अंदर चमकती हुई बिजली से युक्त, अंदर, अंता माने अंदर, बिजली से, बिजली अंदर जो है चमकती हुई, व्यावृत, अंतः व्यावृत, अंदर चमकती हुई न, क्या? विद्युत, बिजली से युक्त, अम्बुद मन बादल के तुल्य न, बादल के यहाँ से आकाश में उड़ गया ना, कौन? अरि, अरि माने वह रावण न, लिखा अभ्युदस्थात, अभ्युदस्थात माने जो होता उड़ गया ना, इता माने यहाँ से उड़ गया, कौन? अरि, अरि माने हाँ, देखिए वैसे तो जो छीना हुआ था पुष्पक विमान था ना, ठीक। अब आपका, मैं समझ रहा हूँ आपका प्रश्न क्या, जब नष्ट हो गया था जो ना, यही आपके मन में प्रश्न था ना? पढ़िए तुम्हारे मन के बात हम। आइए, तब पूरी तरह से एकदम नष्ट नहीं हुआ था ना? हाँ, हाँ, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था ना, पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था। हाँ, जो था पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था, फिर रिपेयरिंग करवा लेने जाएगी जो। हाँ हाँ, जो था उनका जो रथ था पूरी तरह से नष्ट नहीं हुआ था ना, ठीक। हाँ, फिर बाद में रिपेयरिंग हुआ रहा है। अब स्पष्टता उल्लेख तो नहीं है यहाँ पे जो है, हाँ, ले तो वही किया होगा, स्पष्ट उल्लेख नहीं है यहाँ पे ना। आपको मिलेगा जो है रामायण में मिलेगा ये ना। आइए, अब वही छीन के, किससे? कुबेर से छीना था वही जो है ना, कुबेर से कौन? वही छीना था तो वही लिया होगा, बिल्कुल। आइए चलते आगे ना। जो आप प्रश्न सोच रहे हैं वो पहले हम सोच के बैठा है हम पहले का सोच के बैठा, ये प्रश्न हो सका था। अब
मैं थोड़ा बहुत पढ़े ना साइकोलॉजी। अब एक पुस्तक है साइकोलॉजी, पीडी टंडन पाठक पुस्तक है ना, जब पढ़ रहा हूँ बीएड में पढ़ता रहा, वो पुस्तक पीडी टंडन पाठक साइकोलॉजी। आइए आइए, ठीक। अच्छा, इतना समझ में आया ये वाला श्लोक? दगदगे में आगे चले, इधर हो, आज समझ में? चले आगे चलते हैं। तब राजन समझ में आई हो? अगर तुम्हारे समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया नो? अगर एंकर समझ में आ गया, सबको समझ में आ गया, हम मान के चला था। चला नहीं, ठीक पढ़ने में ठीक ठाक है राजन, बात नहीं बा, पढ़ने में ठीक ठाक, कुशाग्र बुद्धि के ने एक ही बार में कैप्स कर लेते पूरा ना। और छापत हो, वो छापत नहीं है। अच्छा, लेकिन ये अच्छा, ये छापत ही बड़ा तेज। अब सीता जी कौन भैया? सीता जी का थी ना सभयम, भय के साथ ना। सभयम माने अव्ययी भावे च अकाले, अव्ययी भावे च सह भयम ना, भय के साथ। कते आर पुत्र तात न, तातो या तातः व्यापादते है, तस्माद् परित्राय स अहमपि अपह्रिये न। कथे आर पुत्र किसके लिए आया है यहाँ पे ना? फिर तात किसके लिए? तात किसके लिए? हाँ, तात जटायु की न, व्यापादते माने हत्या, व्यापादते माने हत्या की जा रही है ना। किनकी हत्या की जा रही भाई? ना जटायु की। कौन कर रहा है? किनसे कर रही है? राम जी से कर रहे हैं। राम जी सुनते हैं सीता जी की बात, हम सुनते हैं। कल कंफ्यूजन बांटा ही, सीता जी की बात क्या सुना था? कंफ्यूजन में हम चेहरा देख के बता देते हैं। अब सुने के बाद तो क्या है ना, तो इधर देखा तो तार मान उधर बांटा ही। हाँ, हम समझे थे कि कन्फ्यूजन है, जब तू एक शब्द बोल दे समझ गए कन्फ्यूजन। अब ना सीता जी के साथ कौन आता है? तमसा ना, सीता जी के साथ। और राजा राम के साथ कौन? आइए, हो जाता। चले, बड़े बड़े देशों में छोटी छोटी गलतियां हो जाती है। आइए ना, क्या लिखा? आर कहते आर पुत्र ना, आर पुत्र तातः ना, तातः व्यापादते ना, तात जटायु ना, तात जटायु की हत्या की जा रही है ना। कौन कर रहा भाई? संबोधन किनको कर रही है? राजा राम। तस्मात् परित्रायस्व न, अतः बचाइए न, अहम अपि अपह्रिये न, अहम अपि अपह्रिये, मेरा भी अपहरण किया जा रहा है, बचाइए। ऐसा चिल्ला रही हो ना, ऐसा कौन? और आपका ऐसे थोड़ी ना कहेंगे बचाइए ना, ऐसे थोड़ी ना कहेंगे। जब कोई कष्ट होगा कहीं परित्रायस्व बचाइए ना, ऐसा कौन कर रहा भाई ना? संबोधन किसको कर रही है? और सब भयम, भय के साथ, हल्का डरी हुई है, हल्का ना। हाँ, पुरानी बात सोचकर जो है कौन? सीता पुरानी बात सोचकर ऐसा सहमी हुई, डरी हुई है ना, क्योंकि जो है वासंती क्या दिखा रही है भैया कि भैया यहीं पे जो है ईता माने यहीं से जो है कौन? आरी माने शत्रु, कौन? रावण ना, यहीं से जो है किसको
सीता आगे कहती जो खड़ग छिन्न जटायु पक्षत इतः न, खड़ग छिन्न चंद्रहास नामक तलवार से न जटायु के पक्षों को काट कर न या छिन्न भिन्न करके, इतः माने यहाँ से, अंतः माने अंदर, व्यावृत चमकती है ना। अच्छा, सीताम, इसके पहले लिखा है सीताम चलंतिम वहन, सीताम चंचल सीता को या छटपटाती हुई सीता को, वहन माने ढोता हुआ या हरण करके ले जाता हुआ, छत्रपतियां क्या है, छत्र, हरण करके ले जाता हुआ ना, अंतः माने अंदर, व्यापृत माने चमकते हुए, क्या, विद्युत, विद्युत की भांति ना, कहाँ अम्बुद बादल, और कहाँ आकाश, विद्याम माने आकाश में, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी प्रकार सीता जी चमक रही हैं ना, जैसे आकाश में बिजली चमकती है उसी प्रकार सीता जी ना। ठीक, तो वही ना, तो वही सोच करके जो है, वही सोच करके सब पुरानी बात याद आ गया किनको, कि ऐसा लग रहा अभी तुरंत घटना हो रहा है मेरे साथ यह घटना हो रहा है, इसलिए जो सब भयम मन भय के साथ कहती है परित्रायस्व न, फिर राम जो है सब एकम उत्थाय, ऐसे झटके में खड़ा होके कहते हैं आह पाप तात प्राण सीतापहारिन लंकापते क्व यास्यसि ना, ऐसे ना, कौन कह रहा भाई, राजा राम कहते आह पाप ना, अच्छा बेग के साथ उठकर ना, अरे पापी, पिता जटायु के प्राण और सीता का अपहरण करने वाले रावण, तू कहाँ जा रहा है ना, कहाँ जा रहा है, कहाँ जा रहा है तू, ऐसा कौन कहते भाई ना, कहाँ जाता है, को यास्यति, कहाँ जाता है तू, कौन कह रहा भाई ना। अच्छा, ये भी आगे अपने जो है सोच रहे घटना हो गई, घटना हमारे सामने हो रहा है, ऐसा सोचकर जो है कौन, राजा राम, कि ये घटना जो है हमारे सामने हो रहा है, ऐसा सोच करके सब एकदम उत्थाय बेग के साथ खड़े होकर के कहते आह पाप ना, अरे पापी, तात प्राण ना, पिता जटायु के प्राण, पिता जटायु के प्राण, और सीतापहारिन लंकापते, लंकापते कौन ना, प्राण और सीता, हाँ, सीता का अपहरण करने वाले, सीता का अपहरण करने वाले ना, लंकापते ना, लंकापति कौन, रावण, को यास्यसि, कहाँ जाता है, कहाँ जा रहा है ना, को यास्यसि ना, तू ठीक है कहाँ जा रहा है ना, ऐसा कौन कहते भाई, ठीक, समझ में आया पंक्ति वाला, तात तात प्राण ना, आ पाप का आह पाप, ए आह पाप माने हे पाप, तात प्राण, तात माने पिता कौन ना, तात, ठीक है, तात प्राण पिता जटायु के ना, सीता अपहारिन, और सीता का अपहरण करने वाले या सीता का अपहरण करके, लंकापते, लंकापति कौन, को यास्यसि ना, ऐसा कौन करे भैया। फिर वासंती कथी, आई देव राक्षस कुल प्रलय धूम केतो किम अद्यापि ते मन्यु विषय ना, कौन करा भाई, कथी, आई देव राक्षस कुल प्रलय धूम केतो किम अद्यापि ते मन्यु विषय ना, हे महाराज, आई देव, देव किसके लिए आया है ना, अगर यहाँ सीता जी होती तो कहते आर्यपुत्र कहती, क्या कहती, तो कौन करे वासंती, तो वासंती किनके साथ है, राजा तमसा किनके साथ है ना, तो एक कहती कि अय देव, हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु
जैसे जो धूमकेतु होता है ना, जो धूमकेतु के संपर्क में आता खुद नष्ट हो जाता है। ना हो रामबली भैया ना, ना जो धूमकेतु के संपर्क में जो आता है, जो धूमकेतु के संपर्क में आता है ना, तो खुद स्वयं नष्ट हो जाता है ना। तो वही कहे ऐ देव राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु ना, धूमकेतु ना दिख रहा। अच्छा पढ़े है, जियोग्राफी पढ़े है, जियोग्राफी फिजिक्स। अब जो छोटे छोटे बताओ राम, जब छोटे छोटे जो होते हैं ना, देखा तो कमर कमर टूट गया, उल्का पिंड जो टूट के गिरा था, देखा था, सुने हैं उल्का पिंड ना, देखा ना, तो वही है समझ लतार। हाँ ठीक है, वही क्या है धूमकेतु। और का वही सर्च कर लिया यूट्यूब पे, अपने देख लिया भाई, अब गूगल पे देख लिया, यूट्यूब सब गूगल पे दिखा दे, यूट्यूब पे दिखा दे। हाँ ना, सर्च कर लिया कहा ना तो वही आया हुआ जो गुरु जी कहते ना, किट्टू गुलहरी वाला। अब ठीक, तो जो उसके संपर्क देखे राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, जो धूमकेतु के संपर्क में आता है जो स्वयं नष्ट हो जाता है, तो वही वह शांति कर रही है। ऐ देव हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए लिखा, राक्षस कुल प्रलय, प्रलय माने विनाश, प्रलय माने जैसे आप पढ़े ना पुराण के पंच लक्षण है ना, सर्गस्य प्रसर्गस्य वंशो मनमंत्राणि च वंशानुचरितम च पुराणम पंच लक्षणम। सर्ग माने क्या? सृष्टि, प्रसर्ग माने प्रलय, प्रलय माने नष्ट, प्रलय फिर प्रादुर्भाव, आगे प्रलय होता है फिर पुनः सृष्टि उत्पन्न होती है। तो वही क्या लिखा, प्रलय माने नाश, प्रलय माने ठीक। तो वही कहती ऐ देव हे महाराज, राक्षस कुल के विनाश के लिए धूमकेतु के, राक्षस कुल के विनाश के लिए आप क्या धूमकेतु हैं कि राक्षस आपके संपर्क में खुद ही नष्ट हो जाइए ना। क्या अब भी आपके क्रोध का विषय कोई पापी है? क्योंकि राक्षस, जो राक्षस का कुल था, आपने उनको पहले ही क्या नष्ट कर चुके हैं। जो राक्षस का कुल था आप उनको क्या पहले ही नष्ट कर चुके हैं। कौन कह रहा है? तो राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु किसके लिए आया है? किनके लिए? राजा राम के लिए ना। राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु कौन? राम। कि राक्षस के कुल के लिए क्या आप राक्षस के कुल के विनाश के लिए आप क्या है? राक्षस के कुल के विनाश के लिए आप क्या है? धूमकेतु हो। कौन? ठीक। किम अद्यापिते, किम अद्य माने आज, अद्य माने किम अद्य अपि ते मन्यो विषय, ते मन्यु मन होता क्रोध। आप पढ़े किराता जुनी में पढ़े होंगे मन्यु। कौन श्लोक है? कौन सा श्लोक पढ़िए, थोड़ा एक पंक्ति किस। हाँ हाँ, करोति मन्नुम कथम ना धनंजय। कैसे नंबर का है? 35 ना। तो आपके क्रोध को कैसे उद्युक्त नहीं करता ना। करोति मन्नुम ना कथम धनंजय ना। क्योंकि आप भैया तू धनंजय से वल्कलवस्त में हुआ था उनसे, किनसे? अर्जुन से ना। और जो मटे वो बिना पैरे चप्पले के जंगल घूमत हैं के लाल चंदन लगा के जो मटे ना। और एक बाद में श्लोक बना वनांत संज्ञा कठिन कृता खेती ना, कचाचिता विश्व गिवा गजाव गजाव, है ना। इसी में श्लोक में ना, हाँ इसी में 36वां है ना। आइए चाहिए तो वही लिखा। क्या लिखा भैया? देखिए मन्नु, क्या लिखा है? मन्नु। क्या लिखा है? मन्नु माने क्रोध। तो वही लिखा भैया, क्या अब भी आपके, या क्या आज भी, किम अद्य, किम माने क्या, अद्य माने आज, अब माने भी, क्या आज भी,
किम अद्य अपि का अर्थ क्या होगा? किम अद्य अपि, क्या आज भी। किम माने क्या, अद्य माने आज, अब माने भी, क्या आज भी, मन्यु माने क्रोध न, क्या आज भी क्रोध का विषय है? क्या आज भी कोई क्रोध का विषय है, अर्थात कोई पापी बचा है? नहीं, क्योंकि आप जो है क्या है, आपने उन्हें पहले ही नष्ट कर दिया। किसकी बात नष्ट कर दिया? आप राक्षस कुल प्रलय, राक्षस कुल प्रलय धूमकेतु, धूमकेतु, तो राक्षस के कुल के लिए आप क्या धूमकेतु हैं। जैसे धूमकेतु के संपर्क में जो आता है स्वयं नष्ट हो जाता है ना, तो वैसे जो आप धूमकेतु किसके लिए? राक्षस के कुल के लिए, राक्षस के कुल के विनाश के लिए, राक्षस के कुल के विनाश के लिए आप क्या हैं? आप अर्थात आप उनको पहले ही नष्ट कर चुके हैं ना। ऐसा कौन कह रहा भाई? किनसे? अब सीता कहती है अहो उद्भ्रांता अस्मि, अहो उद्भ्रांता अस्मि, अस्मि माने हूँ, इसका कर्ता क्या होगा ना, अहम अस्मि, तो अहम कौन? सीता, मैं कौन भाई ना। अहो मैं बहुत घबराई हुई हूँ, उद्भ्रांता न, उद्भ्रांता में घबराई हुई, अस्मानी हूँ न, कौन? अहम, अहम उद्भ्रांता अस्मि, मैं बहुत, कौन कह रहा है? ठीक, आगे चलें। यहाँ तक दिक्कत, समस्या, दगदग, प्रॉब्लम, चले आगे इधर। देखा जब तक देखा डॉक्टर मास्टर और वकील से जब तक बताओगे ना तब तक इलाज ना होए। ठीक, दिखा दे डॉक्टर मास्टर वकील से पूरा सच्चाई बता दे चाहे जो माटे ना कि अगर वकील से झूठ झूठ बताओ केस हार जाए, डॉक्टर से सही ना बताओ, इलाज सही डॉक्टर ना करे, हाँ तार जो बताओ तो ना इलाज करे जो माटे। हाँ अब मास्टर तुम्हार दृष्टिकोण के इलाज करते, तुम्हार दृष्टिकोण सही ना हो पाए ना। ठीक, तो गुरु जी बताते हैं डायलॉग ना कि जो डॉक्टर किसका इलाज करता है? दृष्टि का, और मास्टर दृष्टिकोण का ना। आखिर आँख में समस्या हो केकरे पास जावा? डॉक्टर के पास। अब नजरिया चेंज करने के बाद केकरे जावा? मास्टर के पास। अब ठीक, आइए रामा है ना, कौन कहते हैं? रामा। अच्छा, हमारे सम्मुख बैठे भी हैं, चलिए आइए। रामा हमारे सम्मुख बैठे भी हैं, आइए आइए। अन्न एव अयम अधुना, अन्न एव अयम अधुना विपर्यो वर्तते ना। अब राजा राम कहते हैं अब जो है अन्न माने यह दूसरा, अन्न माने ना, अयम यह दूसरा ही ना, क्या भैया परिवर्तन उपस्थित हो गया है। अधुना माने अब, अधुना माने ना, अधुना माने अब, अयम माने यह, अयम माने यह, विपर्य माने विपरीत ना, विपर्य माने अन्न माने दूसरा। तो कहते अब यह दूसरा ही परिवर्तन उपस्थित हो गया है। ठीक, अब यह दूसरे प्रकार का परिवर्तन। ठीक, कौन कह रहा भैया? तो लिखा अन्न माने दूसरा, एव अयम अधुना, अधुना माने अब, अयम माने यह ना, यह अब दूसरे प्रकार, अन्न माने दूसरा, यह अब दूसरे प्रकार का परिवर्तन, विपर्य लिखा ना, विपर्य यो हो वर्तते। ठीक, परिवर्तन उपस्थित हो गया है। कौन कह रहे हैं भाई ना। अब फिर कहते हैं उपाया, अच्छा लच्छा पढ़ लीजिए आगे। रसाई रुद्रय रसाई रुद्रय छिन्ना यामान सफलाग शिखरिणी
उपायानां भावादविरत विनोद्या व्यतिकरै विमर्दै वीराणां जगति जनित्याद्य भूतरस वियोगो मुग्धच्छा स खलु रिपुघातावधिरभूत् कटुस्तुष्टिं सह्यो निरवधिरायं तु प्रविलय न उपायानां भावात् न उपायानां भावात् अविरत क्या लिखा है अविरत विनोद व्यतिकरै विनोद व्यतिकरै कहाँ ग्रुप है कहाँ का है ठीक कहते उपाया नाम न उपाय के होने के कारण देखा उपाया नाम उपाय को होने के कारण उपायों के होने के कारण भावात न उपाय नाम भावात अविरत मान लगातार अविरत माने ना अब यहाँ बता रहे हैं कि जो पहले का उपाय था जब पहले जो है रावण ने सीता जी को हरण करके ले गया था तो उसमें उपाय था कि सीता जी आएंगे ना मतलब कि उनसे युद्ध करके हम उनको नष्ट करके उनको मार करके उनका हत्या करके इनका रावण का तो वहाँ से मैं सीता को लेके आऊँगा तो उस समय क्या उपाय था उपाय में कई लोग सहायक भी थे ना अब क्या है कि अब कोई उपाय नहीं है क्यों क्योंकि स्वयं कृत्वा त्यागम इन्होंने लिखा ना पीछे स्वयं कृत्वा त्यागम विलपन विनोद व्यतिकरै लिखा ना पहले विलपन विनोद व्यतिकरै स्वयं कृत्वा त्यागम कि अब तो स्वयं त्यागे हैं कौन राजा राम ने अब क्या स्वयं त्याग दिया है अब राजा राम स्वयं ही वापस ला सकते हैं ना अब कैसे युद्ध करें राजा राम आप किससे करेंगे स्वयं से कैसे करते ना पहले क्या था कि पहले कौन हरण करके गया था भाई तो उस समय क्या था उपाय था कि जो है सीता जी जो है चली आएंगी ना उनको उनका रावण का वध करके मैं सीता को वापस ले आ सकता हूँ उसी का प्रसंग यहाँ पे है ना उसी का यहाँ पे प्रसंग है लिखा उपाया नाम ना था ठीक है उपाय को होने से उपायों के या उपाय को होने के कारण ठीक है उपायों के होने के कारण ठीक है सीता के पूर्व वियोग के निवारण के लिए अनेक साधन थे ना सीता के पूर्व वियोग के निवारण के लिए अनेक साधन थे अच्छा तो लिखा उपाय नाम भावात अविरत माने लगातार विनोद विनोद माने आनंद ना और यहाँ लिखा व्यतिकरै क्या लिखा है ना व्यतिकरै माने ठीक आइए व्यतिका माने ठीक है व्यतिकर माने संबंध ना साधन जो है उसमें संबंध साधन थे ना कहते उपाय नाम भावात अविरत विनोद व्यतिकरै ना कहते ठीक है अच्छा उस समय कहते उपाय को होने से उपाय के होने के कारण उस समय क्या था उपाय को होने के कारण निरंतर मन लगातार मनोविनोद के साधन स्वरूप लिखा ना उसमें मनोविनोद के इसका था साधन स्वरूप था उसमें था मनोविनोद के साधन स्वरूप था कौन थे भाई सुग्रीवादि कौन थे सुग्रीवादि मतलब आज से ग्रहण किसका करेंगे हम आज से हाँ मतलब जो और भी उनके सेना थे किनके भाई सुग्रीव क्या अच्छा सुग्रीव को किस पद पे नियुक्त किया गया था किनको सुग्रीव को ना सेनापति तो उनके साथ जो और भी सेना थी ना उनके साथ और जो सेना उनके साथ और जो भी सेना थी ना तब उस समय क्या था भैया आनंद उस समय क्या था उपाय था आनंद का उपाय था ना तो उपायों के होने के उपाय नामन उपाय को होने के कारण ना
अविरत माने लगातार, अविरत माने लगातार या निरंतर। मनोविनोद के क्या थे भाई? मनोविनोद के साधन थे। उस समय मनोविनोद के क्या साधन थे? अच्छा, मनोविनोद साधन के रूप में कौन थे? सुग्रीव आदि ना। कौन? राम देखे, अगर वैसे देखेंगे राम सखा तो बहुत है, लेकिन अब वहां देखेंगे जब किसके हाँ, अब वहां पे किसके हाँ, अब हर परिपेक्ष में अलग अलग हो जाएगा ना, हर घटना के अनुसार हो जाएगा। ठीक, तो अब वहां पे कि अच्छा हनुमान जी जो थे ना, राम और लक्ष्मण को किसके पास ले गए थे? किसके पास ले गए थे? सुग्रीव के पास ले गए थे ना। तो वही रहे ना। अब वहां पर जाके मित्र बन गए कौन ना, उनके मित्र भी बन गए थे ना, अच्छे मित्र बन गए थे। आइए, तो वही कह रहे हैं कि भैया राजा राम का थे उपाय के होने के कारण, उपाया नाम अविरत, उपाय के होने के कारण ना, उपाय के होने के कारण अविरत माने लगातार ना, मनोविनोद के साधन स्वरूप कौन थे? सुग्रीवाद थे। पहला नाम यही है आपका अविरत विनोद व्यतिकरई। पहले जो थे मनोविनोद के साधन थे, लेकिन अब पहले क्या थे? मनोविनोद के साधन थे। जब ये लोग युद्ध कर रहे थे कौन? सुग्रीवादी जो है, तो तमाम प्रकार के बड़ा एक्शन में मारा जो माटा एक्शन में भाई। जैसे आज मूवी देखा था ना एक्शन वाला, हाँ, कुछ ऐसा मारा थे जो माटे ना, उनमें हंसी आवा था जो माटे, तो ऐसे जो माटे तो वैसन था, उसी प्रकार जो है दौड़ा मारे जो माटे ना, दौड़ा मारते रहने का। आगे जब खड़ा हो जाए देखा, फिर ना मारा, फिर दौड़ा ले, फिर उनको दौड़ा ले। कॉमेडी टाइम में मारते रहे के सेना। तो उसमें मनोविनोद का साधन था कौन? सुग्रीवादी थे ना। फिर देखिए आगे कहते हैं, फिर कहते हैं विमर्दई वीराणाम जगति। जगति कहाँ का रूप है? कहाँ का रूप है? व्यंजनांत है, स्वरांत है, क्या है? व्यंजनांत है, स्वरांत है, तकारांत है कि क्या है? तकारांत भी है, व्यंजनांत भी है, दोनों है। हाँ, ये ठीक। जगत जगता जगन चलता ना, जगत जगता। आइए, तो वही लिखा है जो है वीरो ना, विमर्दय वीराणाम। वीराणाम माने वीराणाम कहाँ का रूप है? षष्ठी ना। तो वीरों के क्या है? वीरों के ना, विमर्दय माने युद्धई। विमर्दय माने कहाँ का रूप है? विमर्दय 3 की पावर 3। विमर्दय माने युद्धों, हाँ ना, वीरों के युद्धों ना, वीरों के युद्धों से। ठीक, विमर्द है वीराणाम, वीराणाम विमर्दई, वीरों के युद्धों से ना, जगति संसार में, जगत माने संसार में, जनित्याद अद्भुत रस, जनित्याद संसार में अत्यधिक अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला। अच्छा, जब वो लड़ रहे थे कौन? वीराणाम विमर्दई ना, वीराणाम माने वीरों के द्वारा, सैनिकों के द्वारा, विमर्दय माने युद्धों ना, युद्ध में, युद्धों से जब सेना जब लड़ रहा था ना, तो उस समय कौन सा रस निकलना चाहिए? निकल कौन सा रस रहा है ना? ऐसे जैसे मैंने बताया कॉमेडी में देखा, कौन मूवी में देखा हो ना, इधर नायक के जो मटे अक्सर मिले जो मटे कॉमेडीदार जो मटे, या नायिका के पिता, और उधर जो मटे खलनायक के कोनो चेला वाला मिल रहा था। तो देखा था ऐसे मरता नहीं, ऐसे कह देता वो गिर जाता ऐसे मटे। जो खलनायक सेना रहा था, खलनायक सेना, वो मारता नहीं, झूठा ऐसे कह देता जो मटे अगला पक्ष गिर जाता, स्वयं बिना मारे ही गिर जाता है ना। हाँ, जैसे कादर खान देखा, कॉमेडी देखा, कादर खान कॉमेडी वाले टाइप के, राजपाल यादव, तो अगला पक्ष को जो कि
कैसे मारता है, देखिए किस प्रकार का मारता है ना। जबकि जितना पैसा अद्भुत तरीके से ना उसमें हास रस उत्पन्न हो, ऐसा मारा थी। तो जब ऐसे अगर मार रहे हैं तो क्या अद्भुत रस निकल रहा है, क्या निकल रहा है। हम देखा विश्वास नहीं करते वो मार देते बा भैया। एक छोड़ का लड़का पतला दुबला बाटे, इधर मजबूत आदमी खड़ा वो मार देते बाटे। एम का समझ, अद्भुत समझ ना, अद्भुत इनका क्षमता रहा जीतेला है। लेकिन तब जो मटे तब वही निकले चाहे का वीर रस निकल दो, कहाँ निकल दो, अद्भुत रस ना। तो वही लिखा है जनित्याद न, जनित्याद अद्भुत रस, ठीक है। तो अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला ना, क्या अद्भुत रस को उत्पन्न, क्या अक्षय, मुग्ध अक्षय ना। कौन भाई, मुग्ध अक्षय माने सुंदर नेत्रों वाली, कौन, सुनैना, सुनैना माने सुंदर नेत्रों, कौन ना, ठीक है। तो अद्भुत रस को उत्पन्न करने वाला सुनैना सीता का ना, सुनैना माने, हाँ सुनैना माने सीता का ना, लिखा ना मुग्धाक्षय, सीता का सह वियोग, स माने वह, स माने वह वियोग, कौन, पूर्व वियोग, सह पूर्व वियोग, सीता जी का वह पूर्व वियोग वस्तुतः, ठीक है। तो सीता जी का पूर्व वियोग वस्तुतः जो है कौन, रिप, कौन, रिप घातावधि, रिप घातावधि, रिप कौन, रावण ना, ठीक। वस्तुतः जो है शत्रु रावण के वध तक ही, रिप घात रावण के वध तक ही रहने वाला था। कहते जो सीता जी का जो वियोग था पहले बार पूर्व, जब सीता जी पहले हमसे हट गई थी, जो है चली गई थी, जो पूर्व वियोग था सीता का, हमारा जो पूर्व वियोग था कब तक था, रावण के वध तक था। जब रावण का वध हो गया सीता जी चली आई तो वियोग समाप्त हो गया था। तो वही लिखा है रिपुघातावधि न अभूत, क्या लिखा है, रिपुघातावधि अभूत, ठीक। जो कहते हैं जो है सुनैना मन सीता का वह पूर्व वियोग कब तक था, रावण के वध तक ही था ना, वध तक ही रहने वाला था जो पूर्व वियोग था, ठीक। किंतु अब का भैया, अब का बा, कहते कटु हो तुष्णिम, कटु माने कड़वा, कटु माने तुष्णिम माने चुप होता है ना। कथिन अगर कोई कहीं कोलाहलम ना करो तुष्णिम भव, कोलाहलम ना करो तुष्णिम भव, ज़्यादा मतलब कि हल्ला ना करो, सब चुप रहो ना, तुष्णिम भव, चुप रहो ना। तो तुष्णिम माने, तो वही लिखा है, तो वही लिखते हैं जो है, क्या लिखते हैं भैया, कहते हैं कि जो पहले क्या था भैया, पहले का सत्य रावण के, जो पहले का वियोग कब तक था, रावण के वध तक था। पहले का वियोग कब तक था, रावण के वध तक रहने वाला था। किंतु कटुम तुष्णिम ना, किंतु अब क्या है, किंतु कड़वा या कठोर है और चुपचाप सहन योग्य ना। कड़वा और तुष्णिम माने चुपचाप, तो सह्य माने सहन योग्य। निर अवधि अयम, निर अवधि अयम न। अब क्या भैया, अयम माने यह न, चुपचाप सहने योग्य, यह वियोग तो क्या है, असीम। प्रविलय माने वियोग, प्रविलय माने, तो कहते हैं कि अब जो यह वियोग है ना, जो अब यह वियोग है कैसा है, निर अवधि अयम, अयम अयम प्रविलय, अयम प्रविलय, अयम माने यह जो वियोग है कैसा, निर अवधि, कैसा है, असीम, इसका कोई समय नहीं है, निर अवधि तक। अब इसका कोई समय निश्चित नहीं कब तक वियोग है। पहले तो निश्चित था भैया कि रावण के वध तक ही वियोग था, लेकिन अब क्या है, अब क्या है, निर अवधि अयम। पहले क्या था, रिपुघाता अवधि अभूत। पहले क्या था भैया, रिपुघाता अवधि अभूत। अब क्या है, निर अवधि अयम, अयम
जो अयम प्रविलयः, अयम प्रबल्यम जो यह वियोग जो है कैसा है, अब असीम है, कोई सीमा नहीं। पहले क्या था, रिपुघाता, रावण के वध तक ही थे, रावण के, तो पहले रिपुघाता वियोग, रिपुघाता वियोग अभूत, पहले रावण के वध तक ही वियोग था, पहले निश्चित था, लेकिन अब क्या है, निश्चित नहीं है कि वियोग कब तक रहेगा ना। तो वही लिखे कटुम तुष्णिम सह्य, कटु तुष्णिम सह्य ना, वही लिखे कि किंतु कठोर आओ चुपचाप सहने योग्य ना, कठोर या कड़वा ना, कठोर या कड़वा और विप्रलय, अयम अयम प्रविलय, अयम माने यह, प्रविलय माने वियोग, कैसा, निरअवधि, असीम है, इसका कोई समय नहीं है। अब पहले कैसे था, कहते हैं पहले रिपुघाति अवधि वियोग ना, रिपुघात, रिप माने शत्रु, शत्रु कौन, रावण, रावण के अवधि तक ही वियोग था, किसका, किसका वियोग, लिखा है मुग्धाक्षया, किसका भैया, मुग्धाक्षय माने मुग्धाक्षय स, किसके, सुनैना, सुनैना माने सुंदर नैना वाली कौन, कहते सीता का वियोग पहले रिपुघाति अवधि ना, रावण के वध तक ही था, लेकिन अब सीता जी का वियोग कैसा है, कटुम तुष्णिम सह्य ना, कैसा भैया, कि उनका जो है कि कठोर या कड़वा, चुपचाप सहने योग्य, निरअवधि न, अयम प्रविलय निरअवधि, अब उनका वियोग क्या है, असीम है, अनंत न, पहले निश्चित था, अब निश्चित नहीं है। अब पहले क्या था भैया, उपाय नाम, पहले क्या था, उपाय था, पहले क्या था भैया, उपाय था, भाव आनंद और अविरत मन लगातार आनंद था, अब आनंद गायब, जीवन से आनंद क्या हो गया, तो पहले था अविरत, अविरत विनोद व्यतिकरई, लगातार विनोद करने वाले क्या थे इनके पास, अब सेना होते हुए भी आनंद नहीं कर सकते, सेना के पास हो भी फिर भी क्या, आनंद नहीं। अच्छा, वो लोग युद्ध कैसे लड़ रहे थे भैया, सेना लोग, वीरा नाम भी मर गई, वीरा नाम माने वीरों, वीरों के ना, वीरों के द्वारा या वीरों से ना, वीरों से, वीरा नाम विमर्दय, विमर्दय माने युद्ध ही ना, वीरों के युद्ध से ना, क्या जगत माने संसार में क्या, जनिताद अद्भुत रस, अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा था, उनके लड़ने से कौन सा रस उत्पन्न हो रहा था भाई, किनके लड़ने से, वीरा नाम विमर्दय ना, सुग्रीवाद की जो सेना थी उनके लड़ने से क्या, लगातार आनंद उत्पन्न हो रहा था, अद्भुत रस उत्पन्न हो रहा था, और उसमें उपाय था, उपाय नाम, उसमें उपाय था, और क्या, अविरत विनोद व्यतिकरई, उसमें लगातार आनंद उत्पन्न हो रहा था ना। अब ये सब नहीं बा, ठीक हो गया, यहाँ तक समझ में आए वाला पंक्ति, आया कि नहीं आया, समझ में आया कि नहीं आया पंक्ति, हाँ, इधर अच्छा वही कर रहे हैं, देखिए मुग्धाक्षया माने ना, सुंदर नैनों वाली, कौन ना, कौन भाई, जो उनका जो पहले वियोग था, कैसे था पहले वियोग, रिपुघाता अवधि, कैसे था भैया, रिपुघाता, क्या था, रिपुघाता अवधि अभूत ना, रिपुघाता अवधि, अवधि, रिपुघाता अवधि ही अभूत, आप कैसा है, निरअवधि ही अयम, निरअवधि अयम, पहले था शत्रु के, रावण के वध तक ही उनका वियोग था, अब वियोग कहाँ तक है, असीम है, कब तक वियोग है पता नहीं, क्योंकि पहले रावण को मार के लाना था सीता जी को,
अब किसको मार के लाया भैया? अब तक इन्होंने स्वयं कृत्वा त्यागम, इन्होंने स्वयं सीता जी को क्या किया है? ये अपने आप से स्वयं युद्ध लड़े ना, तो अपने आप से स्वयं लड़े। अब किससे लड़ाई? पहले तो रावण को हरण करके ले गया था। अब कौन भैया? अब तो स्वयं त्यागे हैं ना। ठीक। समझ में आया नहीं आया है? देखा तैयार नहीं जाए खातिर पैर ऐसे का। अच्छा। एलोंग लगा ना। हाँ आइए आगे चलिए। अब सीता जी कहती ना, निर अवधि, क्या लिखा है? निर अवधि इति हा हतास्मि मंद भाग्नि ना। सीता जी कर रही हैं यह वियोग ना, क्या है? निर अवधि, क्या है? असीम है। निर अवधि माने क्या? यह वियोग, जो यह वियोग है क्या है भैया? निर अवधि इति, यह क्या? असीम है। इन शब्दों को सुनकर ना, हा हतास्मि मंद भाग्नि, इन शब्दों को सुनकर हा हतास्मि ना कौन? मैं मंद भाग्नि मृत प्राय हो गई हूँ। जो मंद भाग्नि कौन? तो अहम मंद भाग्नि क्या हो रही? हतास्मि मृत प्राय सी हो रही हूँ। कौन? अच्छा, कौन कह रहा? निर अवधि इति न, निर अवधि इति हा हतास्मि मंद भागिनी। कौन कह रहा है कि मैं मंद भागिनी? कौन? सीता जी अपने आप का मंद भागिनी कहती। एक जगह पर राजा राम भी अपने आप को कहे ना एक जगह। तो सीता जी के मैं मंद भागिनी ना, मैं मृत प्राय सी हो रही हूँ। किस कारण भाई? यह जो वियोग है क्या है? असीम है ना। जो राजा राम कह रहे हैं ना, राजा राम के जो शब्द आपने जो पीछे पढ़ा अभी, उन शब्दों को सुनकर कौन? बस सीता जी भी खड़ी है ना। भले दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन खड़ी तो वहाँ पे है। बस दिखाई नहीं दे रही हैं, लेकिन वहाँ समीप में है ना विद्यमान। तो वही सीता जी इन शब्दों को सुनकर, किनके शब्दों को सुनकर? राजा राम के शब्दों को सुन करके कह रही है कि मैं मंद भागिनी क्या हो रही भैया? मृत प्राय सी हो गई हूँ। फिर राम कहते हैं कष्टम भो ना, क्या कहते हैं? आइए। ओह बड़े दुख की बात है ना। क्या कहते हैं? कहते ओह बड़े दुख की बात है। ठीक, वाचन कर लीजिए इसका। ठीक है, इसको मैं पढ़ाऊँ कल ही, थोड़ा देख लीजिए। इसको मैं कल ही पढ़ाऊँगा, आज नहीं पढ़ाऊँगा। छिट्टा मार देते आज, छिट्टा मार देते अब। आइए। व्यर्थम यत्र कपिन्द्र सख्यमपि मे वीरं हरिणामृता प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न गति पुत्रश्च वायोरपि मार्गं यत्र न विश्वकर्म तनय कर्तुं न लोपि क्षमा सौमित्रेरपि पतिरामविषये तत्र प्रिये क्वासि मे न, तत्र प्रिये क्वासि मे न। प्रिय माने में न। प्रिय किसके लिए आया है? अगर यहाँ प्रिय होता तब, लेकिन बोल कौन रहा है? राजा राम है ना। है कहते ओ न, कहते यत्र में
कपिंद्र सख्यम, यत्र में न लिखा ना, पहले यहाँ देखिए, यत्र में कपिंद्र सख्यम अपि, न जहाँ, न यत्र माने जहाँ, न वनराज, कपिंद्र सख्यम माने वनराज कौन, सुग्रीव के साथ, न वनराज कौन के साथ मेरी मित्रता भी क्या है, व्यर्थ ना। तो वही लिखता है यत्र में कपिंद्र सख्यम अपि व्यर्थम। यहाँ तक देखिए, यत्र में माने मेरी, में माने किसके लिए आया है ना, यत्र माने जहाँ, जहाँ में माने मेरी, मेरी किसकी, मेरा, जहाँ मेरा जो है ना, यहाँ मेरी अच्छा मित्रता है ना, तो मेरी, जहाँ मेरी मित्रता किसके साथ, हाँ वनराज सुग्रीव के साथ, किसके साथ लिखा है, कपिंद्र सख्यम, क्या लिखा है, कपिंद्र सख्यम, कपिंद्र सख्यम कौन ना, जहाँ वानर राज कौन, जहाँ वानर राज सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी क्या है, तो वह लिखा कि जो है यत्र में कपिंद्र सख्यम अपि व्यर्थम, ना जहाँ सुग्रीव के साथ मेरी मित्रता भी क्या है। अब देखिए पहले क्या था, सार्थक रहा जब रावण हरण करके ले गया था किनको, तो वहाँ तो भैया सार्थक रहा, वहाँ सेना सहित जा सकते रहे। अब कहाँ जाए सेना सहित, अब इनका सेना भी जो बाटे कोनो काम के, अब मित्रता भी क्या यहाँ मित्रता भी काम नहीं करेगी। कहाँ पे कहा कि निरअवधि अयम न, निरअवधि अयम न प्रविलय, निरअवधि अयम प्रविलय, जो यह वियोग है कैसा, अयम प्रविलय, यह वियोग कैसा है। तो यहाँ जो है किसकी मित्रता भाई, सुग्रीव की मित्रता भी क्या है, व्यर्थ है। यत्र माने जहाँ, जहाँ सुग्रीव की मित्रता भी क्या है भैया, अब सबको व्यर्थ ही बताएंगे। अब सबको क्या बताएंगे, मतलब सबको निरर्थक, सार्थक कोई नहीं है अब ना। अब कोई सार्थक साथ नहीं खड़ा, मतलब होते हुए भी नहीं है साथ, कुछ 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 ही नहीं कर पाएंगे अब जो है ना। आइए और फिर कहते हैं हरि राम, क्या लिखा, हरि राम, हरि राम कहाँ ग्रुप है, हाँ चेक पावर, हरि राम माने वानरा नाम, हरि राम माने वारणा नाम ना, वारणा नाम, ठीक। वीर्यम वृथा, वीर्यम वृथा न, जहाँ न यत्र, अच्छा ये तो सब जो यत्र है ये तो सभी के साथ ग्रहण करिएगा ना, यत्र, ठीक। यत्र माने जहाँ ना, हरि नाम माने वानरा नाम, जहाँ वानरों का पराक्रम भी ना, लिखा ना वीर्यम, वीर्यम माने पराक्रम, जहाँ वानरों का पराक्रम भी क्या है, व्यर्थ है। चलिए ना, तो वही लिखे हैं हरि नाम न, हरि नाम वीर्यम, हरि नाम वीर्यम वृथा, वृथा माने व्यर्थ न, जहाँ हरि नाम माने वानरों का पराक्रम भी, वीर्यम माने पराक्रम भी क्या भैया, व्यर्थ है। यत्र यत्र हरि नाम वीर्यम वृथा, यत्र जहाँ हरि नाम वानरों का वीर्यम माने पराक्रम भी व्यर्थ है। और इसके पहले आपने देखा जहाँ पर यत माने जहाँ पर कपिंद्र सख्यम अपि ना, जहाँ पर कपिंद्र सख्यम अपि, जहाँ वानरराज कौन, सुग्रीव, वानरों के राजा कौन, जहाँ वानरराज सुग्रीव के साथ मित्रता भी क्या भैया, व्यर्थ है। तो इन्होंने लिखा ना यत्र में माने मेरी, कपिंद्र सख्यम अपि व्यर्थम, अपि माने भी, अपि माने जहाँ मेरा कपिंद्र सख्यम वानर राज कौन, सुग्रीव के साथ मित्रता भी व्यर्थ है। फिर कहते हैं यत्र हरिराम यत्र हरिराम वीर्यम वृथा, जहाँ पर हरिराम माने वानरा नाम, मानव का वीर्यम माने पराक्रम भी क्या है भैया, व्यर्थ है।
क्योंकि पहले जब रावण लग गए तो वहाँ संभावना रहा कि इनको मैं पराजित करके जो सीता को वापस लाऊंगा, लेकिन अब कोई संभावना नहीं है। निरअवधि अयम न प्रबिलेय न, कैसा भैया? प्रबिलेय, अयम प्रबिलेय, यह वियोग कैसा है? निरअवधि। कैसा है? तो हाँ, अब कोई सीमा नहीं है, तो अयम प्रबिलेय निरअवधि, निरअवधि। ठीक, फिर कहते हैं प्रज्ञा जाम्बवतो न यत्र न, फिर कहते हैं इसके बाद जो है यत्र न, यत्र विश्वकर्म तनया। देखिए तनया हमारे पुत्र, किसके पुत्र थे भैया? जाम्बवत किसके पुत्र थे? आइए छोड़े, तीसरी लाइन आइए, तीसरी लाइन पे चलते हैं ना, छोड़ते। विश्वकर्म तनया, तनया माने पुत्र न, तनया माने नल नील। कौन थे? नल नील थे ना। आइए ठीक है, अब देखिए हाँ, इसके देखिए हाँ, यत्र जाम्बवत, यत्र जाम्बवत न, यत्र जाम्बवत प्रज्ञा न, यत्र जाम। अच्छा देखिए, हनुमान जी को याद कौन दिलाया था? कौन दिलाया था भाई? का चुप साध आयो बलवाना, अंजन पुत्र पवन सुत नामा, ना। हाँ आइए आइए न, सुंदर कांड है ना। सुंदर कांड में कितना सर्ग है? कितना है सुंदर कांड में? अब बाल कांड में कितना कितना है? अरण्य में हाँ, अरण्य कांड देखा कुलदीप भाई साहब दान देखा, एकदम सही लागत। आजकल पढ़ाते हैं ना, आजकल आजकल पढ़ाते हैं 75 सही बताए, 75 अरण्य कांड में 75 ना। हाँ हाँ, लंका का युद्ध कांड में कितना? 128। ठीक, अयोध्या कांड में कितना? अयोध्या में 100, किष्किंधा में 68 67, 67 ना, 67। और उत्तर में कितना? लास्ट में शुभ संख्या बाटे। अब ऐसे समझ में आ गया कि अब कुछ लोग पढ़ा थे ना। अब आइए, लेकिन रामायण में मिलता है 500 स्वर्ग। रामायण में जो मिलता है मूल में 500 मिलता है ना। आइए हाँ, लेकिन मूल रामायण में 500 उसमें लिखा है। हाँ आइए, करुण रस है जहाँ है, सब करुण रस है। करुण रस रामायण में कौन सा रस है? महाभारत में कौन सा रस है? शांत रस। इमा समझा कि युद्ध बाटे वीर रस होए ना। तो भैया एक जने आए ना प्रश्न ऐसे क्या ना भैया पूछा महाभारत में कौन सा रस? बगले बैठा रहे जो मटे ना, तो हम लगा रहे जो मटे शांत रस ना। तो वो कहते हैं भैया कहीं का लगाया है टेक जो मटे क्या हम ना, हम समझी ना पाए। खैर ऐसे कहते कहने नहीं वीर 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 रस क्या मार झगड़ा लड़ाई वाला सिस्टम बाटे जो बाटे देखा पूरा महाभारत युद्ध लड़ा रहा ना। तो अब वो सब टीचर है ना, आदमी बोले कैसे जो बाटे जब बाहर निकल के तो कहने कि भैया क्या लगाए दे तू? मैं वीर रस बाटे हम बतावत रहे सारा से बगले रहे हम बताना ही बहुत रहे कहते ऐसे से कहते रहे हम ना जाना। तो हम कहा भैया मैं
भाव लेकिन बाटे शांत रस ना के नाही वीर रस देखे लड़ाई झगड़ा वाला प्रसंग बाटे भैया में वीर रस बाटे हम कहना शांत रस बाटे ना के नाही फिर जाके रूम में पलटे अपन जो बाटे जब पलटे देखें भैया शांत रस जब शांत रस देखें शांत हो गया फिर अब तो महाभारत में कौन रस बाटे ना और रामायण में कौन रस बाटे करुण रस ना मुख्य रस यही बाटे। अब मुख्य रस है अब अंग रूप में बहुत रस मिल जाएंगे श्रृंगार भी मिल जाएंगे ना तमाम प्रकार वीर भी मिल जाएंगे लेकिन मुख्य जो अंगी माने मुख्य गौड़ माने अंग गौड़ माने अंग अंगी माने मुख्य जो मुख्य रस कौन सा है किसमें महाभारत में आइए अब जैसे उत्तराम चैतन्य पढ़े देखिए अभी इसमें अंगी रस क्या है करुण अब कहीं श्रृंगार का भी आगे देखेंगे थोड़ा बहुत वीर का भी है ना लेकिन मुख्य रस क्या है हमारा करुण रस आइए ना तो अब वही कहते हैं देखिए यत्र माने जहाँ हर जगह आपको यत्र मिलेगा ना यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न कहते हैं जहाँ यत माने जहाँ जाम्बवत की प्रज्ञा माने बुद्धि होती है प्रज्ञा माने बुद्धि जहाँ जाम्बवान की बुद्धि भी काम नहीं कर सकती है ना तो वही लिखे हैं यत्र जाम्बवतः प्रज्ञा न जहाँ जाम्बवत की प्रज्ञा भी नहीं काम नहीं कर सकती ना आप ही लिखे ठीक है यत्र न प्रज्ञा जाम्बवतः फिर लिखे दूसरी लाइन देखिए उसी में ना फिर उन्होंने लिखा वायो पुत्रस्य वायु के पुत्र कौन ना वायो अपि पुत्रस्य अपि गति न वायो ठीक है वायो र का यहाँ विसर्ग हो गया ना तो वायो पुत्रस्य वायुपुत्र कौन हनुमान न गति अपि न वायुपुत्रस्य अपि गति न जहाँ पर न माने नहीं न माने तो वायुपुत्र कौन हनुमान जी ना ठीक जहाँ यत माने जहाँ वायुपुत्र कौन हनुमान की भी गति तो वही लिखा न गति जहाँ पे वायुपुत्र सा न कौन हनुमान जी की न गति वायुपुत्र स अपि न गति जहाँ पर इससे पहले जोड़िए यत्र वायुपुत्र स यत माने जहाँ वायुपुत्र स माने हनुमान जी की षष्ठी है ना हनुमान जी की ना न गति जहाँ हनुमान जी की भी गति काम जबकि उनके अंदर सामर्थ्य है ना देखा जब लक्ष्मण शक्ति लगा था देखिए ना फिर वो अपने वायु की गति से कहाँ चले गए थे ना किस पर्वत पे गए थे किस पर्वत पे गए थे जाम ना जड़ी बूटी कहाँ से लाए थे हाँ इसको हाँ प्रश्रवण पर्वत नहीं है प्रश्रवण नहीं है प्रश्रवण तो वहाँ पे है आपका जो है जहाँ जटायु से कर जो है पंचवटी में है ना सर्च करें वो बोलिए क्या वो दिखा कौन हो अच्छा आओ चला हाँ जो ठीक है तो वहीं से जो है हनुमान जी ना तो जड़ी बूटी लाए थे ना वहाँ पे ठीक कौन सी जड़ी बूटी थी संजीवनी जड़ी बूटी ना संजीवनी जड़ी बूटी जो हनुमान जी लाए थे ना देख रहा का हो देख ठीक है तो देखिए उनकी गति वहां पे उनकी गति थी और देखिए जब लंका पार करना हुआ तो समुद्र पार करना हुआ समुद्र पार करके लंका जाना हुआ वहां पे उनकी गति थी लेकिन यहाँ पे जब निरअवधि प्रविलेयः अयम प्रविलेयः निरअवधि लेकिन यहाँ पे जो है इनकी गति भी काम किनकी वायोः पुत्रस्य वायुपुत्रस्य
यत्र वायोः पुत्रस्य अपि न गति, न जहाँ पे हनुमान जी की बेगति काम, ठीक। फिर लिखते हैं, फिर कहते हैं जो है, ठीक, यत्र यत्र विश्वकर्म तनयः, यत्र विश्वकर्म, देखो क्या कहते हैं, सुनो गुरु जी क्या कहते हैं, बस दूल्हा ना भाई, ये बात क्या कहते हैं, चलो ठीक बा, दो लाइन और बाटे देख लो बस। ये जो बाटे एकदम सरल बाटे, एकदम ना, ये एकदम सरल है ना। आइए, ये जो है कौन सा हलवा है, सूजी का हलवा है, कौन सा, गाजर के हलवा में टाइम लगता है, सूजी के हलवा में टाइम नहीं लगता है। आइए अब यत्र माने जहाँ, यत्र माने जहाँ, ठीक। आइए, यत्र विश्वकर्म तनयः, यत्र विश्वकर्म तनयः नल अपि ही मार्गम कर्तुम न क्षमः, न यत्र विश्वकर्म तनयः नलः अपि मार्गम कर्तुम न क्षमः। यत्र माने जहाँ, यत्र माने, अब इतना रटिन का हो, यत्र माने जहाँ, कुत्र माने, कुता माने, कुता माने कहाँ, न इता माने, आपने पढ़ा हुआ पीछे ना, इतः, इता माने यहीं से, न यहीं से, अंतः, अंतः व्यावृत विद्युत अम्बुद, आपने पढ़ा ना अभी। आइए, तो वही लिखा, यत माने ना, यत माने जहाँ, और यतः माने जहाँ से, यत माने, और यत्र माने, हाँ, यत्र माने, यत्र और यतः, यतः में पंचम्या तहसील, पंचम्या तहसील ना, पंच तहसील पत्ते लगा ना, पंचम्या तहसील, पंचमी पंचमी का बोध कराता है तहसील। आइए, तो यत्र माने जहाँ, यत्र विश्वकर्म तनय, जहाँ विश्वकर्म का, विश्वकर्मा के पुत्र ना, विश्वकर्मा के पुत्र कौन, नल भी न, नलः अपि, नल भी मार्ग बनाने में ना, मार्गम कर्तुम न क्षमा, मार्गम, मार्ग न, मार्ग कर्तुम न क्षमा, मार्ग बनाने में समर्थ नहीं। कर्तुम माने करने में, करने में क्या, बनाने में, कर्तुम, कर्तुम माने होता है करने में, लेकिन कर्तुम क्या, बनाने में, क्या, न क्षमा, समर्थ कौन, तो वही लिखा कि यत्र, मैंने कहा इसमें लिखा ना, यत्र विश्वकर्म तनयः कौन, न नलः अपि, देखिए, यत्र विश्वकर्म तनयः, यत्र में जहाँ, विश्वकर्म तनयः, विश्वकर्मा के पुत्र कौन, नल अपि, नल भी, नल भी क्या, मार्गम, नल भी मार्ग को, न माल को, कर्तुम न क्षमः, मार्गम कर्तुम न क्षमा, मार्ग को बनाने में क्षमा माने समर्थ नहीं है। तीसरा लाइन देखिए, समझ में आया तीसरा लाइन, यत्र माने कौन, विश्वकर्म तनयः, कौन, नलः अपि, नल भी, नल भी न, मार्गम, मार्गम माने, मार्गम अपि न, मार्गम माने मार्ग को, न कर्तुम, कर्तुम न, कर्तुम न क्षमा, कर्तुम माने बनाने में, न क्षमा समर्थ। चले आगे, चौथी लाइन में आई देखिए, फिर कहते हैं सौमित्र है, सौमित्र है अपि, सौमित्र मत किसके लिए आया है, सुमित्रा के पुत्र कौन, अपत्य अर्थ में ना, न, आइए, ई लगा है यहाँ, ई क्या है, ई होता है अपत्य अर्थ में, कई प्रत्यय होते हैं, अड़ी, अड़ी बस अड़ी नहीं होता, आइए ना, अड़ी नहीं होता है। आइए, अच्छा बनाइए, क्या बनेगा, सुमित्रा से बनाइए, क्या बनेगा, आइए, आइए, हाँ आइए, षष्ठी, षष्ठी बन गया भैया, ये कहाँ का रूप है, ये सौमित्र षष्ठी का रूप है ना। अब प्रथमा बनाइए, क्या बनेगा, इकारांत है ना,
इकारांत आप जो देख रहे हैं षष्ठी का है। आप लोग का ध्यान चला गया, भटक गया थोड़ा बहुत नहीं। जो कहीं आप यहाँ ये दिखते ना बाटे, सौमित्रे कहाँ ग्रुप है? षष्ठी का है, सौमित्रे है, कहाँ ग्रुप है? इकारांत है, इसका मतलब हरि का क्या बनेगा? हरे ना, तो सुमित्रा ना, उसी प्रकार इकारांत है, क्या बनेगा? सौमित्रे। आइए तो देखिए, जहां आप कहते हैं ना, देखिए आगे फिर सौमित्रे है अपि, सौमित्रे है अपि पत्रिणाम लिखा, पत्रिणाम विषय, पत्रिणाम माने बाण, पत्रिणाम माने न, तो सौमित्रे अपि लक्ष्मण के बाणों के भी न पत्रिणाम विषय तत्व प्रिय क्वास में। देखिए लक्ष्मण के बाणों के भी न, अपि माने भी, सौमित्रे है अपि, जहाँ लक्ष्मण के बाणों के भी अगोचर ऐसे किस स्थान पर न लिखा है प्रिय है क्वास में प्रिय क्वासी, में प्रिय, में माने किसके लिए आया है? मैं प्रिय, मेरी प्रिया, मेरी प्रिया कौन? सीता, मेरी प्रिया सीता तुम न क्वास में कहाँ हो? न क्वास में, क्वास माने न, हाँ, अब ऐसे किस स्थान पर मेरी प्रिया तुम मेरी प्रिया सीता तुम कहाँ हो? क्वास में कहाँ हो? कौन कह रहा भाई? तो लिखा है पत्रिणाम माने बाण, पत्रिणाम माने बाण न, अब पत्रिणाम अविषय, पत्रिणाम अविषय माने अगोचर, अविषय माने का? हाँ, अगोचर माने दिखाई देना, अगोचर ना, अगोचर नहीं, अगोचर, तो अविषय माने अगोचर लिखा ना, पत्रिणाम अविषय, पत्रिणाम माने बाणों, क्या होगा न, बाणों के भी, षष्ठी है ना, षष्ठी, पत्रिणाम कहाँ ग्रुप है? षष्ठी, तो बाणों के, ठीक है, तो बाणों के पत्रिणाम अपि, बाणों के भी, बाणों के अभी अविषय, क्या लिखा है? अविषय माने अगोचरे ना, बाणों के भी अगोचर ऐसे, ठीक है, ऐसे किस स्थान पर मैं प्रिय क्वासी, मैं प्रिय मेरी प्रिय सीता कहाँ हो? कौन कह रहा भाई? जहाँ जो है लक्ष्मण का बाण भी नहीं पहुंच पा रहा है ना। अच्छा, जब युद्ध कर रहे थे, देखिए जब युद्ध हो रहा था लक्ष्मण का बाण कहाँ कहाँ पहुंच गया था ना, लेकिन इनका जो है बाण भी काम नहीं करा, किनका? लक्ष्मण का ना। अब इसको कल भी एक बार देख लेंगे,